नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीन के दो जंगी जहाज़ों की पाकिस्तान से परवाज़ों का नया मामला क्या है, अमरीकी जंगी तैयारा भारत क्यों पहुंचा और 25,400 फुट की बुलंदी पर क्या हैरानकुन वाक़यात हो रहे हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी दो चीनी जंगी जहाज़ों की पाकिस्तान में लैंडिंग और फिर परवाज़ों का मामला क्या है और अमरीकी जंगी तैयारा भारत क्यों पहुंचा। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो आपको आगाह करें कि लद्दाख का जो बुलंद तरीन मकाम है वो सतह समंदर से 7,742 मीटर बुलंद है, यानी सतह समंदर से 25,400 फुट बुलंद है। अब अगर चीन लद्दाख में भारत के खिलाफ कोई फ़ज़ाई एक्शन करता है, यानी चीनी तैयारे अगर भारत के खिलाफ लद्दाख में ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन काफ़ी पेचीदा हो सकता है और उसकी बहुत ख़ास वजह है। वो वजह क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि लद्दाख का जो सबसे नीचा मकाम है, यानी लद्दाख की जो सबसे निचली सतह है वो भी सतह समंदर से 2550 मीटर यानी 8,370 फुट बुलंद है। अब एक इशू तो ये है कि इस किस्म के पेचीदा पहाड़ी इलाके में जंगी तैयारों का जो एक्शन है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी वजह इससे भी ज़्यादा अहम है और इस वजह का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है। वो कैसे, उसे भी पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसकी भी आसान अल्फाज में वजाहत करते हैं। तो आपको आगाह करें कि लद्दाख के जिस इलाके में भारत और चीन के दरमियान झड़पों और जंग जैसी सूरत हाल है उसके मुल्हिका इलाकों में चीन के अपने भी 3 एयर बेसेस हैं। इनमें एक काश्गर एयर बेस है, लेकिन ये एयर बेस लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह से 565 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इसी इलाके में चीन का नगारी एयर बेस भी है। ये एयर बेस सतह समंदर से 4500 मीटर बुलंद है, लेकिन ये भी लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह से 350 किलोमीटर दूर है। और ये एयर बेस जो है निस्बतन छोटा भी है और यहाँ से कोई ज़्यादा जंगी तैयारे ना तो परवाज़ कर सकते हैं और ना यहाँ वापस लैंड कर सकते हैं। और इसी से मुल्हिका इलाके में चीन का जो एक एयर बेस है वो तिब्बत में है, लेकिन ये जो एयर बेस है ये भी लद्दाख से कोई 965 किलोमीटर दूर है। अब चीन का जो होतन एयर बेस है उस पर 20 चीनी जंगी तैयारे तैयार तो खड़े हैं, लेकिन उन्हें एक ख़ास किस्म की पेचीदगी का सामना भी है। इन तैयारों में जदीद तरीन J-20 तैयारे भी शामिल हैं और इन J-20 तैयारों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, यानी ये तैयारे रेडार पर नज़र नहीं आते, या आप कह सकते हैं कि इन्हें रेडार पर कैच करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये तैयारे 65,616 फुट तक की बुलंदी पर परवाज़ कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो तैयारे हैं ये भारत के राफेल तैयारों के मुकाबले में 13,000 फुट तक ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में भी इस इलाके में चीन की एक कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी ऐसी है कि चीनी फ़ज़ाइया के पास भारत से कहीं ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस इलाके में भारत के खिलाफ फैसला कुन फ़ज़ाई कार्रवाई करना तकरीबन नामुमकिन है। और उसकी वजह यह है कि अगर चीनी तैयारे अपने एयर बेसिस से उड़ते हैं और लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह की जानिब जाते हैं तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा और पेचीदा पहाड़ी इलाके में इतना फासला तय करते हुए इन जंगी जहाज़ों के लिए भारी हथियार ले जाना भी मुश्किल होगा और इन जंगी तैयारों को रीफ्यूलिंग के यानी दोबारा ईंधन भरने के मसाइल का सामना भी होगा। दूसरी जानिब जो भारतीय तैयारे हैं
वो चीन की निस्बत जल्दी लद्दाख के हेडक्वार्टर ले पहुंच सकते हैं और उन्हें बैकअप भी जल्दी पहुंचाया जा सकता है। अब यहां से इस पूरे खेल में भारत के लिए पाकिस्तान की एक खौफनाक किस्म की एंट्री होती है। वो एंट्री कैसे होती है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि 2 चीनी जंगी तैयारों की पाकिस्तान में लैंडिंग और फिर परवाज़ों का असल मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि चीनी एयर बेसिस की निस्बत पाकिस्तान का जो स्कर्दू एयर बेस है ये लद्दाख के हेडक्वार्टर ले से 3 से 4 गुना तक कम फासले पर है। इसका मतलब यह है कि अगर स्कर्दू एयर बेस से जंगी तैयारे उड़ें तो वो चंद मिनट्स में बहुत तेज़ी से लद्दाख में फ़ज़ाई कार्रवाई कर सकते हैं और भारतीय फ़ज़ाइया के पास रिएक्शन के लिए वक्त भी बहुत कम होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में भारतीय मीडिया ने एक नया दावा किया है और इस सिलसिले में कुछ सैटेलाइट्स तस्वीर के हवाले भी दिए गए हैं। भारतीय मीडिया ने यह दावा किस बुनियाद पर किया है वो भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारों ने कुछ इस नौयत की मशक़ें की जिनसे दुनिया के कई मुल्क जो हैं वो हैरान हो गए थे। इन मशक़ों में 50 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया था और इन मशक़ों में शरीक जो पाकिस्तानी जंगी तैयारे थे उनकी टीम को ब्लू टीम, जबकि चीनी तैयारों की जो टीम थी उनको रेड टीम का नाम दिया गया था। अब ये जो मशक़ें हैं ये हुई तो पिछले साल थी, लेकिन भारतीय मीडिया ने नया दावा ये किया है कि चंद रोज़ पहले भी एक मरतबा फिर 2 चीनी जंगी जहाज़ों ने स्कर्दू एयर बेस पर लैंडिंग की और वहाँ से परवाज़ें भी की। लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। वो मोड़ क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और इसी मामले से जुड़े चंद मज़ीद अहम हक़ाइक़ भी आपको बताते हैं। तो आपको आगाह करें कि एक ऐसा जंगी जहाज़ जो हथियारों से लोडेड हो यानी हथियारों से लैस हो उसका कुल वज़न 30 से 50 हज़ार पाउंड तक हो सकता है। इस जहाज़ को लैंडिंग के लिए 8,500 से 10,000 फुट या तकरीबन 3 किलोमीटर तक लंबी सतह दरकार होती है और इस सतह की जो चौड़ाई है वो भी 150 से 200 फुट तक होनी चाहिए। अब इस पूरे तनाजुर में पाक फ़ज़ाइया के जो जंगी जहाज़ हैं उन्होंने मोटरवे पर लैंडिंग की ताज़ा मशक़ें की हैं और दूसरी जानिब भारतीय एयर चीफ के बयान पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बहुत ही अहम और मानी खेज पैगाम दिया है। मामला ये है कि जब भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि स्कर्दू एयर बेस पर 2 चीनी जंगी जहाज देखे गए हैं तो भारतीय एयर चीफ ने यह धमकी दी कि अगर चीनी फ़ज़ाइया ने भारत के खिलाफ स्कर्दू एयर बेस इस्तेमाल किया यानी स्कर्दू एयर बेस को इस्तेमाल करते हुए अगर चीनी तैयारों ने भारतीय अहदाफ के खिलाफ कोई एक्शन किया तो भारतीय तैयारे स्कर्दू एयर बेस पर हमला कर देंगे। अब स्कर्दू के मुतल्लिक भारतीय मीडिया, भारतीय हुकाम और भारत के ख़ास तौर पर जो अस्करी हुकाम हैं उनके जो दावे पिछले कुछ अरसे में सामने आए हैं उन दावों के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कर्दू और गिलगित का इंतहाई अहम नौयत का दौरा किया। इस दौरे में वो LOC पर भी गए और LOC से आर्मी चीफ ने एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दिया और वो पैगाम ये था कि हमारी यानी पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी ख़तरे की सूरत में यानी किसी भी भारतीय एडवेंचर की सूरत में फ़ौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने एक और अनोखा काम भी किया और वो काम ये था कि एक अमरीकी तैयारे ने भारत में लैंडिंग की। इस पर भारतीय मीडिया ने ये शय सुर्खियां लगाना शुरू कर दी और ये हेडलाइंस बनाना शुरू कर दी कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अपने जदीद जंगी तैयारे भारत भिजवा दिए हैं और अब अगर चीन के साथ भारत की कोई जंग की सूरत हाल पैदा होती है या लद्दाख में दोबारा कोई झड़प होती है तो भारतीय और अमरीकी तैयारे मिलकर चीन के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई करेंगे। लेकिन असल में हुआ क्या? हुआ ये कि बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक ही अमरीकी तैयारा था जो सिर्फ रीफ्यूलिंग के लिए यानी ईंधन भरने के लिए भारत में रुका था। और इस तनाजुर में अहम बात यह भी है कि पाक फ़ज़ाइया ने
चंद माह पहले स्कर्दू एयर बेस पर ही बहुत ही अहम नौइयत की मशक़ें की थीं और दिफाई तजियाकारों का मानना है कि उन मशक़ों का मकसद भी भारत को एक सख्त किस्म का पैगाम पहुँचाना था। वो पैगाम भी लद्दाख के मुतल्लिक ही है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।